नमस्कार दोस्तों, ये है रंगनाथ स्वामी जी महाराज का मंदिर, जो कि आपको मैं बता दूं कि गुड़ी गांव में है और काफी ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है। आप भी इस मंदिर को घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो यह मंदिर खुलने का सुबह समय 5 बजे होता है, 12 बजे तक होता है। उसके बाद दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक यह मंदिर बंद होता है। तो ये शानदार खूबसूरत मंदिर का दर्शन करना है, जो कि दक्षिण भारत के तर्ज पर बना है। आप यहाँ आकर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर जो है काफी शांत और खूबसूरत वातावरण में धार्मिक विचारधारा के आप हैं तो यहाँ जरूर आएं और भगवान का दर्शन जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, यह है आपको भोजपुर जिले का एक ऐतिहासिक मंदिर जिसका नाम है रंगनाथ मंदिर। जी हाँ, यह मंदिर अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है, क्योंकि यह गुड़ी गांव में है और गुड़ी गांव को मिनी बनारस भी लोग कहते हैं। मंदिरों का गांव है ये। यहाँ पर कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये रंगनाथ भगवान का मंदिर है। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखला रहे हैं और आपको इसके बारे में भी बताएंगे। हमारे साथ एक शख्स भी हैं यहाँ जो मंदिर में रहते हैं, देख रेख करते हैं, उनके बारे में तो आपको हम ये दिखला रहे हैं इसको। तो ये मंदिर जो है, आप पहले ये झरोखा देख ले, 3 झरोखा है, जो कि आपने इस बार अयोध्या के मंदिर में एक चीज़ देखा होगा कि भगवान के ऊपर रोशनी पहुंचाने के लिए साइंटिफिक तरीका लगाया गया। तो सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर है और आप 3 झरोखा देख रहे हैं और भगवान के चरण पर किस प्रकार से रोशनी पहुंचता है वो यहाँ होता है, वो भी मकर संक्रांति के दिन। मंदिर के चारों तरफ प्रांगण में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। आइए महाराज जी, कुछ बताइए इस मंदिर की खूबी और विस्तार पूर्वक। थोड़ा आगे आइए, आप आगे आइए और थोड़ा सा चलिए मंदिर के पास, क्योंकि हमने फ्रंट को दिखला दिया। तो ये रंगनाथ मंदिर है। तो आप रंगनाथ महाराज जी का जो मंदिर है वो देख रहे हैं, गुड़ी सरैया गाँव में है और ये ऐतिहासिक है, क्योंकि यह आज का मंदिर नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। और हम आपको दिखला रहे हैं क्योंकि 10 साल पहले मैं जब इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचा था तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी। अब जो है देखिए, यहाँ पर एक कुआं है, यहाँ पर 2 अलग अलग कुआं भी, एक मीठा कुआं, एक खारा कुआं, मतलब खाना बनाने के लिए मीठा कुआं का पानी और बर्तन उर्तन साफ करने के लिए खारा कुआं का पानी। तो चलिए मंदिर के जो है देख सकते हैं कि मंदिर के चारों तरफ परिसर को पूरा टाइल्स मार्बल्स लगा दिया गया है। और देखिए महाराज जी, आप यहीं से कुछ बताइए। देखिए रंगनाथ भगवान माता और गोदामा व गुरूर जी। महाराज जी बताइए इस मंदिर के बारे में। जय श्रीमन नारायण, जय गुरुदेव भगवान, जय रामानुज स्वामी। मंदिर द्रविड़ शैली में है। ये दक्षिण भारतों में ज्यादातर ऐसा मंदिर देखने को मिला जाता है, जहाँ पे जो मेन द्वार है उसको गोपुरम कहते हैं। भगवान श्री रंगनाथ भगवान का ये मंदिर है। मान्यता ये है कि हम लोग अपने गुरुजनों से सुनते आए हैं कि भगवान श्री रंगनाथ भगवान श्री राम जी के भगवान थे, इष्ट थे। इनको जब भगवान श्री राम लंका से लौटे थे तो भगवान श्री राम के पास ही एक मूर्ति थी जो श्रीरंगम में आज विराजित है। श्रीरंगम में जो सबसे बड़ा मंदिर है भगवान श्री रंगनाथ का, ये मंदिर भी 300 साल पुराना है जी। जो यहाँ के जमींदारों द्वारा बनवाया गया, फिर हमारे स्वामी जी को समर्पित किया गया। इस मंदिर में मेन सन्निधि भगवान श्री रंगनाथ, माता गोदम्बा जी और उनके वाहन श्री गरुड़ भगवान की सन्निधि है। बगल में सन्निधि राम जी, जानकी जी और माता लक्ष्मण जी की सन्निधि है। हनुमान जी विराजमान हैं इसमें और दूसरी सन्निधि लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की है जो तिरुपति बालाजी के हैं। यानी अलग अलग। तो थोड़ा सा ये सामने कौन से भगवान, इन्हीं के ऊपर रोशनी पड़ता है क्या? ये सामने रंगनाथ भगवान है, यही मेन सन्निधि है। मेन सन्निधि इन्हीं की पूजा है यहाँ पे, इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर गुड़ी गाँव में। सामने वो जो है वो गरुड़ स्तंभ है, जहाँ पे भगवान गरुड़ विश्राम करते हैं और जय विजय की प्रतिमा बनी हुई है। बगल में सटकोप स्वामी जी की है। इसको मंदिर ना ही कहें तो इसको मंदिर नहीं कहा जाता, इसको दिव्य देश कहा जाता है। दिव्य देश कहा जाता है जी। द्रविड़ शैली का मंदिर है ये। द्रविड़ शैली का मंदिर है और भगवान की यहाँ पे सेवा जैसे दक्षिण भारत में की जाती है, उसी प्रकार जैसे एक मनुष्य की सेवा होती है, उसी प्रकार हमारे स्वामी जी के आदेशानुसार यहाँ पे भगवान की भी सेवा होती है। 5 समय भोग का प्रारंभ है और श्रृंगार आरती, मंगला आरती, जैसे भगवान की सेवा, जैसे एक इंसान की सेवा होती है, खाना पीना, पानी पिलाना, सब कुछ वैसे हम लोग। तो यानी जो सामने जो प्रतिमा दिखाई दे रही है यही रंगनाथ स्वामी महाराज जी का है। रंगनाथ स्वामी महाराज का भगवान का प्रतिमा है, पर ये खड़ा विग्रह है। तो मेन विग्रह जो है भगवान श्री रंगनाथ जी का सोया हुआ विग्रह है। तो हम लोग के बिहार और नॉर्थ साइड में मान्यता है कि सोए हुए भगवान की पूजा नहीं की जाती है जी जी। इसीलिए हम लोगों ने खड़ी प्रतिमा की, मूर्ति की प्रतिष्ठा करवा के पूजा की है। और मान्यता है कि 300 साल, हम लोगों ने तो सुना, हम लोगों को तो जन्म भी नहीं होगा, 300 साल पुराना ये मंदिर है, उसी समय से सेवा चली आ रही है।
तो हम लोग भी अपने गुरुजनों के और अपने स्वामी जी के आदेशानुसार इस सेवा को हम लोग कंटिन्यू रखे हैं। थोड़ा सा और अगल बगल में बताइए महाराज जी, यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर जो है राम लक्ष्मण माता जानकी और हनुमान जी जो यहाँ चोरी हुए थे, जो काफी भगवान श्री राम और माता जानकी और भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है अष्टधातु की, जी यही चोरी हुई थी। हमारे स्वामी जी के उपलक्ष्य में इनको वापस ले आया गया, बढ़िया से धूमधाम से वापस ले आया गया, यज्ञ करवाया गया, कथा करवाया गया। उसके बाद बगल में आ जाइए चलिए। वेंकटेश भगवान की तिरुपति बालाजी में गोल्ड बालाजी से फेमस है, जी जी, जो लक्ष्मी वेंकटेश भगवान है। यही लक्ष्मी वेंकटेश भगवान यहाँ पे भी स्थापित है और इनके साथ इनके पार्षद गण जय विजय भी हैं। अच्छा, दोनों तरफ हर भगवान के साथ जय विजय उनके पार्षद गण रहते हैं, सभी नारायण। और ये किनका मंदिर है महाराज जी? प्रभु सतकोप स्वामी जी का मंदिर है। मान्यता है कि वैष्णव धर्म में इनका बहुत बड़ा बलिदान रहा है। जी जी, उसी में और उसी में हनुमान जी की मूर्ति के साथ रामानुज स्वामी जी की मूर्ति है, जिस संप्रदाय से और जिनके आदेश अनुसार हम लोग चलते हैं, और वो हमारे वैष्णव संप्रदाय। मंदिर ये कितने बजे सर खुलता है महाराज जी? मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है, 5 बजे 5:30 बजे भगवान की मंगला आरती होती जी। है। उसके बाद वापस पट बंद हो जाता है। भगवान का स्नान ध्यान दातुअन मंजन सब कुछ होता है। उसके बाद भगवान की 7 बजे तक श्रृंगार आरती चालू हो जाती है, गोष्ठी भोग लगती है। जैसे इंसान नाश्ता करता है वैसे भगवान को भी गोष्ठी भोग जी। लगती है, आरती हो जाती है। उसके बाद अब 10-11 बजे तक भोग प्रसाद भगवान को भोग। तो मंदिर ये मुख्य द्वार हमेशा खुला रहता है या बंद भी होता है? मुख्य द्वार तो मंदिर का ये गोपुरम वाला जो है ये बंद हो जाता है। जी। जब भगवान शयन करते हैं तो ये बंद हो जाता है। जी जी, दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद रहता है और रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक वो बंद रहता है। यानी दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक, यानी अभी हम लोग सही समय पर पहुंच गए। चलिए कुछ और दिखलाइए मंदिर के बारे में बताइए महाराज जी, क्योंकि ये जो मंदिर है काफी प्राचीन मंदिर है और काफी गौरवशाली प्राचीन है। और यहाँ पे प्लस में यहाँ पे आप देखिएगा कि जो पत्थर से बनी है, जी जी, ये जॉइंट में नहीं है, ये पत्थर खड़ा करके। हाँ, हमने सुना है कि इस पत्थर को 15 साल हो गया, 15 साल लाने में इस पत्थर को लग गए। उस समय के राजा महाराजा तो देख सकते हैं कभी आधा कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं बाकी रह गया, मतलब कि उस समय हो सकता है कि जो भी महाराज रहे हो, हाँ, उन लोगों ने सोचा हो कि और आगे इसका विस्तार किया जाए, किसी कारणवश ना हो पाया हो, लेकिन उन्होंने मंदिर का विस्तार बहुत बढ़िया से किया। यही है वो मीठे कुएं का पानी ना? ये कुआं का पानी है जहाँ से भगवान की सेवा होती है। जी, ये कुआं का पानी है जहाँ से भगवान की सेवा होती है। ये भगवान का अभिषेक वेदी है, जो अच्छा। चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या इसका महत्व अभिषेक वेदी, इसके बारे में कुछ बताइए। कि भगवान का जब भी अभिषेक होता है, जी, कलश स्थापन महायज्ञ होता है, तो इसी पे कलश स्थापन होता है। भगवान के अलग अलग कलश में केसर दूध दही अलग अलग कलश होते हैं, उन सब में अलग अलग हिसाब से अलग अलग कोण के हिसाब से पूजा की जाती है। मंदिर में भी जो आप स्तंभ देखेंगे जी जी, वो भी 12 राशियों के हिसाब से ही बने हैं, जैसे राशियां हैं उस हिसाब से बने हैं, नक्षत्र के हिसाब से। चलिए थोड़ा पूरा हम आप लोगों को मंदिर देख सकते हैं कि ये रंगनाथ स्वामी जी महाराज का मंदिर है, गुड़ी गांव में है। यदि आप मंदिर घूमने का शौक रखते हैं, परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का शौक रखते हैं, तो कभी कभी ऐसे जगहों पर भी जरूर आएं, क्योंकि आपके भोजपुर आरा शहर में ही यह मंदिर प्रांगण है, जो कि काफ़ी पौराणिक मंदिर है। और इस मंदिर का इतिहास जो है, जो महाराज जी हैं वो बता रहे हैं, और कितना विशालकाय ये मंदिर है। क्योंकि आप दक्षिण भारत के तर्ज पर जब जाते होंगे तो वहाँ आप कई मंदिरों को देखते होंगे, क्योंकि इस मंदिर को जो पूर्व के जिलाधिकारी यहाँ रहे हैं राजकुमार, वो आए थे और भ्रमण किया था, तब उसके बाद उन्होंने इस मंदिर का विस्तार किया। पहले विस्तार हुआ कि राजकुमार के आने के बाद हुआ था, डीएम साहब के? देखिए, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं। हमें तो इतना पता है हमारे स्वामी जी सरकार के आने के बाद इसका ज्यादा विस्तार हुआ, इतना हम लोग को पता। हमारे स्वामी जी के आने के बाद इस मंदिर में पुनर्निर्माण हुआ, पुनर्कंडीशन जैसे होना, बदलाव हुआ। जी, बदलाव नहीं, जैसे भगवान की सेवा में होना, प्रतिष्ठित एक द्रविड़ शैली के मंदिर में जैसे सेवा होनी चाहिए भगवान की, बिना शिला वस्त्र पहने हुए भगवान के गर्भ स्तंभ में जाना, कुछ बाहर का नहीं खाना, किसी के हाथ का पानी छुआ नहीं पीना, उस हिसाब से हम लोग सेवा करते हैं। ये स्तंभ कौन सा स्तंभ बता रहे हैं? स्तंभ करते हैं। मान्यता ये कि भगवान नारायण के वाहन जो गरुड़ है, इसी पे आकर विश्राम करते हैं और इसको गरुड़ वेदी करते हैं। जहाँ पे नारायण बलि दी जाती है उसको गरुड़ वेदी कहा जाता है। तो जो एक होता है भगवान के चरण पर रोशनी वाली बात, वो सच है इसमें? सत्य तो एक, देखिए, परमानेंट तो रोशनी नहीं होती, नहीं, वो बस एक ही खास दिन जो होता है, भगवान के दिन रोशनी वहाँ पे मानी जाती है अयोध्या राम जी में। वैसे कुछ तो हम लोगों ने आज तक नहीं देखा, अगर देखेंगे भविष्य में तो जरूर बताएंगे। क्योंकि यहाँ तो उस समय हमने भगवान के चरण में तेज नहीं देखा, हमने भगवान के पूरे स्वरूप में तेज देखा है हम लोगों ने, लेकिन आज तक रोशनी वाली बात हम लोग नहीं जानते। हम लोग हैं इतने टाइम से, लेकिन भगवान के पूरे हम लोगों ने विग्रह में तेज देखा है। तो देख सकते हैं कि ये जो है, क्योंकि मंदिर का जो मुख्य जो तस्वीर है वो फ्रेम में नहीं आ पा रहा, क्योंकि बात ये है कि ये मंदिर काफ़ी लंबा चौड़ा है और ये रंगनाथ स्वामी जी महाराज का मंदिर है। ये जो मंदिर है आपको, ये देखिए,
किस तरीके से है। और ये देखिए क्या इंजीनियरिंग और कारीगरी है, सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में हम आपको आज विस्तार पूर्वक दिखलाएं। जो भी आपको जानकारी मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये रंगनाथ स्वामी जी महाराज का मंदिर है, जो कि आपको गुणी गांव में है। गुणी गांव को कहा जाता है मंदिरों का गांव, मिनी बनारस भी कहा जाता है। और ये है षटकोण महाराज जी का, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और चारों तरफ फूल पौधे लगाए गए हैं। मंदिर जो है उसकी स्थिति सामने है। पहले ये मंदिर जो था इस तरीके से नहीं था, टाइल्स मार्बल्स वगैरह सब लगा दिया गया और यह मंदिर अब काफ़ी खूबसूरत है और शांत वातावरण है। यानी यहाँ पर आपको आना है तो 12 बजे से पहले आप आ जाएं। उसके बाद यह मंदिर 12 से 4 जो है इसका भगवान जो विश्राम करते हैं उनका मुख्य गेट है वो बंद हो जाता है। तो और कुछ बताइए, जो महाराज जी यहाँ लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या मतलब जिले के लोग आते हैं या दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर आते हैं? दक्षिण भारत के साधु संत लोगों को आते हुए देखा गया है और आए भी हैं उपस्थिति में। अभी यहाँ पे जब भगवान की पुनः प्राण प्रतिष्ठा थी तो एक से एक संत लोग आए थे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए। पर अभी इस मंदिर का विस्तार होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस मंदिर का जितना विस्तार होगा उतना जिस तरीके से दक्षिण के मंदिरों में भीड़ देखा जाता है वो यहाँ देखने को पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी कॉपी ही है कोई है भी तो इसकी कॉपी और इसके जैसा नहीं पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में या फिर आरा डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि भगवान जो सब जगह तो इस तरीके का नहीं हो, क्योंकि जो अष्टधातु के हनुमान जी हैं, साथ में अलग अलग माता भगवान की बात नहीं, रंगनाथ भगवान का मंदिर ही नहीं, रंगनाथ भगवान का मंदिर नहीं है। माना जाता है कि इस पृथ्वी पे सबसे पहले पूजनीय जो रहे हैं, जैसे हम लोग राम जी को पूछते हैं, कृष्ण जी को पूछते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पे सबसे पहले पूजनीय अगर कोई रहे, जैसे कहता है कि इस पृथ्वी पे इंसान कौन पहले आया, तो मनुष्य शत्रुपा की हम लोग बात उठाते हैं। तो इस पृथ्वी पे भगवान सबसे पहले कौन से पूजे गए, तो भगवान श्री रंगनाथ स्वामी ही पूजे गए इस पृथ्वी पे सबसे पहले। और श्रीरंगम में दक्षिण की तरफ मुख करके लंका की रक्षा करते हैं और वहीं पे इनका मेन विग्रह है। यानी लंका जो है श्रीलंका, मतलब उस समय तो सब एक ही होगा जिस समय उस समय भगवान की बात की जाए। विभीषण से भगवान श्री रंगनाथ ने कहा था कि मैं लंका नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं पे प्रतिष्ठित कर दो, मैं भारत से ही लंके को। यानी अभी फिलहाल चारों तरफ अपना सीसीटीवी कैमरा देख रेख के लिए जरूरी है। स्थानीय लोगों का कितना सहयोग रहता है यहाँ पर? स्थानीय लोगों का ही बहुत सहयोग रहता है, स्थानीय लोग के सहयोग से ही हम लोग। लेकिन जिस तरीके से इसे वो पहचान मिलना चाहिए यहाँ नहीं हो पा रहा है। नहीं मिलना चाहिए। देखिए कोई भी कार्य को समय लगता है जी, एकदम से कोई लड़का कलेक्टर नहीं बन जाता, एकदम से कोई लड़का इंजीनियर। आप लोग पूरा प्रयास किए, क्योंकि मैं भी 10 साल बाद आ रहा हूँ तो काफी बदला इसका स्वरूप मैं देख रहा हूँ। दिखा आप 1 साल बाद आ रहेंगे, कुछ और बदलाव दिखेगा। धीरे धीरे बदलाव तो धीरे धीरे होते, एकदम से कहीं बदलाव नहीं होता। सहयोग भी धीरे धीरे होता है, क्योंकि अभी इस मंदिर में उतना नहीं प्रसिद्ध था, लेकिन हम लोग के द्वारा इसको प्रसिद्ध करने की पूरा प्रयास है। अपना नाम बता दीजिए स्वामी जी। हमारा नाम अर्पित पांडे है। तो देख सकते हैं कि जो स्वामी जी हैं अर्पित पांडे हैं, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इसका बदलाव हुआ है और मैं खुद प्रत्यक्ष इसका जो है गवाह हूँ, क्योंकि पहले ये इस स्थिति में नहीं था और आज इसकी स्थिति बदल चुका है। और हम आपको मंदिर के चारों दिशा से तस्वीरों को दिखा रहे हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कभी कभी आप इस रास्ते मार्ग में आते जाते होंगे तो जरूर देखते होंगे कि दूर से अब एक खूबसूरत शानदार सा मंदिर जो है रंगनाथ स्वामी जी महाराज का मंदिर है, जो कि गुड़ी गांव में है। और हम आपको आज यह सीधी तस्वीरें दिखला रहे हैं अपने फेसबुक पेज लाइव के माध्यम से कि देखिए किस प्रकार से यह मंदिर है और कितना विशालकाय खूबसूरत शानदार मंदिर है, जहां आप देख सकते हैं